गए नक्सलियों की संख्या, जो अपडेट आप हमें बता रहे हैं कि 27 है। 27 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ी, जो अब से कुछ ही देर पहले तक 26 थी, वो बढ़कर 27 पर पहुंच गई है। 27 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिनमें जो नक्सली लीडर है उसको भी मार गिराया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बसव राजू को भी, नक्सलियों का जो टॉप लीडर है बसव राजू, उसको भी इस ऑपरेशन में, इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। नक्सली बसव राजू, जिसकी उम्र 70 साल है। 27 नक्सली जिनको शव बरामद किए जा चुके हैं। नीलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, ताजा अपडेट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। जी नीलेश। जी बिल्कुल, 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और ये इस बात की संभावना भी जताई गई है सुरक्षा बल के जवानों द्वारा कि इसमें कई सारे नक्सली जो हैं वो गंभीर घायल भी हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मुठभेड़ के बाद अगर जो नक्सली मारे जाते हैं, अगर वो टॉप लीडर होते हैं और संभावना बनती है, तो नक्सली उनके शव अपने साथ ही लेकर जाते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि कुछ और लोग भी जो मारे गए हों, गंभीर घायल हों, वो उनको अपने साथ नक्सली लेकर भाग गए हों या कहीं आसपास और छिपे हों। सर्चिंग लगातार जारी है, जो कि फोर्स भी कह रही है। सुरक्षा बल की जो टीम है वो भी अपने आधिकारिक बयान जो उसका आया है उसमें उन्होंने कहा है कि सर्चिंग अभी भी जारी है, यानी कि 27 के शव बरामद किए गए, इनकी संख्या और बढ़ सकती है। और इसके अलावा हथियार बड़े पैमाने पर और नक्सल सामग्री या नक्सली जो उपयोग में वस्तुएं यूज करते हैं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, वो भी बड़ी संख्या में बरामद की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 100 बरामद किए गए हैं उसको जिला मुख्यालय में, हालांकि सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि दंतेवाड़ा लाया जाएगा। तो कब तक ये पहुंचते हैं और उसके बाद क्या आधिकारिक तौर पर जो पहचान है, खासकर जिसकी बार बार चर्चा हो रही है कि वो कौन लोग हैं जो मारे गए हैं 27, किस कैडर के हैं, वो कितने बड़े नक्सल लीडर हैं, उसको लेकर इंतजार रहेगा कि उस पर कब तक आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाती है और किन किन नामों की घोषणा की जाती है। क्या वाकई बसव राजू भी मार गिराया गया है, ये अपने आप में जो सस्पेंस बना हुआ है, जो सोर्सेज कह रहे हैं कि मार गिराया गया है, तो उस पर भी पर्दा हटेगा। कुछ देर में हो सकता है कि इसका आधिकारिक ऐलान किया जाए। जी, तो उस सस्पेंस से पर्दा कुछ देर में उठेगा कि कौन कौन जो नक्सली हैं वो इसमें मारे गए हैं। जिस टॉप लीडर की बात हो रही है बसव राजू, उसके बारे में भी आधिकारिक तौर पर जब ऐलान किया जाएगा तब ये साफ हो पाएगा। अभी सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है, वहीं जैसा कि हमारे सहयोगी नीलेश हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं कि 27 अभी तक नक्सलियों की संख्या है जो मार गिराए गए हैं इस मुठभेड़ में। संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। इस साल 2025 में जनवरी से अप्रैल तक की अगर हम बात करें, हर महीने औसतन 43 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। नक्सलियों के कोर इलाके, जहां पर आम लोग भी जाने से डरते हैं, अब वहां सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए जा चुके हैं। के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, एक बड़ी कामयाबी इस ऑपरेशन को मिली है, बसव राजू इसमें मारा गया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है 42-43 डिग्री के टेम्परेचर पे, इतनी विषम परिस्थितियों में जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कितना चुनौतीपूर्ण ये ऑपरेशन रहा था? काफी चुनौतीपूर्ण, और एक अब भी ताजा रिलीज आई है, मैं उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। पुलिस की ओर से एक रिलीज जारी की गई है जिसमें अभी 1:30 बजे के आसपास तक के अपडेट बताए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इस ऑपरेशन में, अभियान में अभी तक कुल 27 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। यानी कि 26 का जो आंकड़ा हम बता रहे थे उसमें पुलिस ने कंफर्म किया है कि 27 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा अनेक हथियार भी बरामद किए गए हैं। और पुलिस का ये कहना है कि नक्सलियों के केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो सदस्य, महा डिवीजन के बड़े कैडर, पीएलजीए कैडर्स की सूचना पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडा गांव की डीआरजी टीमों ने अबुझमाड़ में ऑपरेशन के लिए रवाना हुई थी। और पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि इस महत्वपूर्ण अभियान से प्राप्त सभी तथ्यों और जानकारियों पर विचार करने के बाद अनुमान है कि अभियान के दौरान कई वरिष्ठ स्तर के माओवादी कैडर या तो मारे गए हैं या तो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सुरक्षा बल के जवानों ने यह भी कहा है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और अनेक चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा बल वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ इस निर्णायक अभियान को पूरी प्रतिबद्धता, दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ा रहा है। सर्च अभियान जारी है। ये भी एक जानकारी दी गई है कि नक्सली हमले का बहादुरी से मुकाबला करते हुए डीआरजी टीम के एक सदस्य, एक जवान शहीद हो गए हैं। ये एक बड़ी जानकारी है। एक जवान जिसकी सूचना आ रही थी, जिस पर डिप्टी सीएम ने कहा था कि वो घायल हैं, लेकिन उनको माना गया कि वो भी शहीद हो गए। एक बड़ा नुकसान इस ऑपरेशन में हुआ है, डीआरजी के एक जवान शहीद हुए हैं। और ये भी एक जानकारी दी गई है कि मुठभेड़ में कुछ अन्य जवानों को इस ऑपरेशन के दौरान चोटें आई हैं। सभी घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है और अब वे खतरे से बाहर हैं। सर्च अभियान अभी भी जारी है और विस्तृत जानकारी पूरा होने के बाद, अलग से ऑपरेशन पूरा होने के बाद दिया जाएगा।
तो ये एक बड़ी सूचना जो अभी आई है पुलिस की ओर से वो ये है कि 27 नक्सलियों को मारा गया है, जिसमें पोलित ब्यूरो और केंद्रीय जो नक्सलियों की समिति है उसके सदस्य होने की संभावना है। और प्रबल अनुमान ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रबल अनुमान है कि इसमें बड़े कैडर मारे गए हैं। हालांकि नाम को लेकर अभी भी पुष्टि नहीं की गई है। तो ये एक बड़ा अपडेट है, जो 27 नक्सली मारे गए हैं और एक जवान भी इस घटना में शहीद हुए हैं।